हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह एबी स्टार क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज देखेंगे हम लोग वर्षा कि वर्षा होता क्या है, वर्षा के कितने प्रकार है, वर्षा किस प्रकार से किस जगह पे होती है, ये सभी बात आज हम लोग सीखेंगे। इससे बहुत प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं, परीक्षाओं में आते हैं, प्रतियोगिताओं में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि वर्षा कहते किसको है। तो वर्षा उसको कहते हैं जब धरती पर से यानी हमारे पृथ्वी पर से जब जल से वाष्प बन के ऊपर चले जाते हैं और वही जो है वाष्प द्रवित रूप में यानी पानी के रूप में बनकर या किसी और चीज के जैसे कि पत्थर के रूप में बनकर जब पृथ्वी पर गिरते हैं उसी को क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं, यानी बारिश उसी को कहते हैं। जिससे हम लोग बारिश के रूप में देखते हैं कि कभी बारिश से पानी गिरता है तो कभी कहीं कहीं पे क्या गिरने लगते हैं, पत्थर का गोला गिरता है। तो यही कारण है जब धरती से वाष्प बन के ऊपर चले जाते हैं और बादल का रूप लेते हैं और कहीं जा करके वो वर्षा का रूप लेकर के बरसते हैं, उसी को हम लोग वर्षा बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। वैसे वर्षा जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है, तो हम लोग देखेंगे एक एक करके। एक में लिखते हैं पर्वतीय वर्षा, दूसरा संवहनीय वर्षा, तीसरा चक्रवात वर्षा। ठीक है, एक करके हम तीनों के बारे में जानता है। यहाँ लिख सकते हैं कि वर्षा के प्रकार। ठीक है, वर्षा को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, चक्रवात वर्षा। देखेंगे कि पर्वतीय वर्षा कहाँ होती है, संवहनीय वर्षा कहाँ होती है, चक्रवात कहाँ होता है। ये तीनों अलग अलग होते हैं। जैसा कि हम लोग पहले देखते हैं कि पर्वतीय वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, तो पर्वतीय वर्षा वहां होती है जब हमारे यहाँ से क्या होता है, पृथ्वी से जब वाष्प बन के ऊपर जाकर जब क्या होता है, बादल का रूप लेते हैं और वही बादल जो है, जैसा कि हम आपको फिगर में बताते हैं कि यहाँ मानते हैं कि आपका समुद्र है या कोई तालाब है, नदी है, समुद्र ही मानते हैं। ठीक है, और इधर जो है आपका पहाड़ है। जब यहां से यह वापसित होकर ऊपर में बादल का रूप लेती है, बादल का रूप लेते हुए आगे की ओर बढ़ती है, जब आगे की ओर बढ़ती है तो ये क्या चीज है, ये बड़ा बड़ा जो पहाड़ होता है इससे क्या होता है, वो टकराता है। तो टकराने के बाद ये बादल जो है उसके उस पार नहीं जाने देती है और क्या होता है, तो ये ऊपर की ओर जब किसी चीज से अगर तेजी से कोई टकराए तो क्या होता है, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हो जाएगा। तो ये क्या होता है, बादल ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ऊपर का जो वायु होता है वो ठंडे होते हैं। तो जब ऊपर का वायु ठंडे होते हैं और ये नीचे का जो वापसित होकर के जो जाता है तो वो दोनों आपस में संघनन करते हैं और संघनन करने के बाद यहाँ पर तेजी से वर्षा कराते हैं। इसी को हम लोग पर्वतीय वर्षा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं कि पर्वतीय वर्षा में ही काफी तेजी से वर्षा होती है। ठीक है, पर्वत जहाँ पे पहाड़ है वहां पर अधिक वर्षा होती है। मुख्य कारण यही है कि वहां पर बादल का टकराव होने के कारण जब बादल ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरे ठंडी वायु से वो मिलकर और वहां पर तेजी से बारिश करने लगते हैं। यानी यहाँ पर संघनन होता है, संघनन होता है। ठीक है, तो संघनन होता है और तेजी से क्या कराता है, बारिश कराता है। ठीक है, अब हम लोग के पास एक संघनन शब्द आता है, उसे जानते हैं हम लोग। संघनन कहते किसको है, ठीक है। संघनन के बारे में जानने से पहले आप लोग को एक बात बताते हैं। जब वापसित होकर जल ऊपर की ओर जाते हैं, जल वापसित होकर जब ऊपर की ओर जाते हैं और वो जब पानी के रूप में बदलते हैं या बर्फ के रूप में बदलकर धरती के ऊपर गिरते हैं, उसी को हम लोग संघनन कहते हैं। यानी जब जल
यानी जब जल वापसित होकर बादल के रूप में जाते हैं और बादल के रूप से पानी के रूप में यानी जल के रूप में या बर्फ के रूप में बनना ही संघनन कहलाता है। वही काम यहाँ पर संघनन होता है। और क्या होता है, यहाँ पहाड़ी इलाकों में ये बारिश होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होती है, क्योंकि मेघालय में जानते हैं कि हम लोग ज्यादा पहाड़ होती है, तो वहीं पर मानसीराम ही ऐसा एक जगह है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है अपने देश में भी, और विश्व का वह रिकॉर्ड भी है कि मानसीराम में अधिक वर्षा होती है। इसका कारण यह है कि वहां पर पहाड़ से टकराकर वहां पर वर्षा कराती है। ठीक है, तो इस रूप में हम लोग देखते हैं कि पर्वतीय वर्षा किस प्रकार से होती है। पर्वतीय वर्षा जो होती है हमारे देश में, जैसे उत्तराखंड हो गया, मेघालय हो गया, या पूर्वोत्तर राज्य जो है, उन सबों में पर्वतीय वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार अब अगला देखते हैं हम लोग संवहनीय वर्षा। ठीक है, संवहनीय वर्षा दूसरा आप समझते हैं कि संवहनीय वर्षा क्या होता है। संवहनीय वर्षा यह होता है जब जल जो है ऊपर की ओर जाती है, वापसित होकर जाती है, और ये आगे जाकर के यानी जहां पर आपका स्थल भाग होता है, जहां पर यह स्थल भाग यानी पेड़ पौधे होते हैं, वहां पर क्या होता है, ये वर्षा जा करके, और यहाँ का वायु जो होता है अलग होने के कारण, यानी वायु यहाँ गर्म यानी ठंडे होने के कारण जब यहाँ पर मिल करके संघनन करते हैं तो यहाँ पर वर्षा होती है। इसी को हम लोग संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं, संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं। और इस सभी स्ट्रक्चर को हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं, जल चक्र के नाम से जानते हैं। जब कहीं से वापसित होकर यानी पानी से वापसित होकर बादल के रूप में बदलते हैं और बादल के रूप से वो स्थल भागों की ओर बढ़ते हैं और वहां पे वर्षा कराते हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, जल चक्र के नाम से जानते हैं। और इन सभी को हम लोग संवहनीय वर्षा के रूप में देखते हैं। ठीक है, संघनन का रूप यहाँ पर भी आता है, क्योंकि ये ठंडे पर स्थलों में जाकर जब यहाँ पेड़ पौधे से निकलने वाले ऑक्सीजन जो है ठंडे रूपों में रहते हैं, तब ये आकर के क्या कराते हैं, उसे संघनन करते हैं, और संघनन करने के बाद वर्षा कराते हैं। ठीक है, वर्षा ये जो है जब यहाँ पर सूर्य अधिक गर्म होता है तो ये क्या कराते हैं, सूर्य जो यहाँ पर आते हैं तो सूर्य आने के बाद यहाँ वापसित होते हैं, और वापसित होकर के ही ये बादल का रूप लेते हैं, और बादल का रूप लेने के बाद आपका कहा जाता है स्थल भाग की तरफ जाते हैं और वर्षा कराते हैं। इसी को हम लोग संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब तीसरा आपका आता है चक्रवात। इसको हम लोग समझते हैं कि चक्रवात आखिर होता क्या है। ठीक है, चक्रवात जो वर्षा होती है ये समुद्र के अंदर होती है, समुद्र में ये देखने के लिए मिलती है, और समुद्र से होकर ही हमारे स्थल भागों पे ये चक्रवात आती है, जिसे हम लोग चक्रवात के रूप में जानते हैं। जैसे स्थल भाग हुआ, यहाँ पर पेड़ पौधे देखने के लिए मिलेंगे, घर मिलेंगे, और बगल में आपका मानते हैं कि समुद्र है, समुद्र के निकटतम भाग जो होता है वो, तो चक्रवात जो होता है यही होता है, ये जो चक्रवात का रूप है। ठीक है, यहाँ जो होता है ये बाहरी भागों में चक्रवात का उच्च दाब होता है। कौन सा दाब होता है, उच्च दाब होता है, और ये जो अंतिम जो ये सेंटर जो है यहाँ पर निम्न दाब होती है। ठीक है, तो उच्च दाब जो है अपने में मूव करके ये निम्न दाब की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ये निम्न दाब की तरफ बढ़ने का प्रयत्न करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं, और ये अपने आप में घूम करके वहां पर एक लहर उत्पन्न करती है, बारिश का जो लहर उत्पन्न करती है उसी को हम लोग चक्रवात के रूप में जानते हैं। और यही जो रहता है ये वहां पे अपना एक मुंह बना लेती है, और वहां पर चक्रवात का बहुत बड़ा प्रकोप होता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे करके हमारे स्थल भागों में आती है तब इनका निम्न दाब जो है
ये आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और स्थल भागों में जाते जाते ये चक्रवात समाप्त हो जाती है। 2-4 घंटे 2-4 दिन जितना दाब के साथ आता है उतना ही जल्द खत्म हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि चक्रवात वर्षा कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पर निम्न दाब की तरफ जाने में उच्च दाब का बहुत कोशिश रहता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है और ये जो है स्थल भागों की ओर जाते हैं और स्थल भागों के जाने के समय उनका क्या होता है, प्रेशर धीरे धीरे डाउन होने लगता है और इसी कारण वर्षा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वर्षा के 3 प्रकार है और तीनों कैसे कैसे और कहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये जो चक्रवात जो उत्पन्न होती है, यहाँ 2 बातों की होना बहुत जरूरी है। 2 बात अगर नहीं होगा तो वो चक्रवात उत्पन्न नहीं होगा। वहां जो है जल 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस वहां का जल का तापमान होगा, तभी ही वह क्या होगा, चक्रवात की संभावना उत्पन्न होगी। एक और बात है कैरियोलिस बल। कैरियोलिस बल ये आप लोग पहले बार सुनते होंगे, जो नहीं जानते हैं सो, और जो जानते हैं सो अच्छी बातें हैं। कैरियोलिस बल किसको कहते हैं? कैरियोलिस बल उसको कहते हैं जब पृथ्वी घूर्णन करती है उस समय एक बल का निर्माण होता है जिसे हम लोग कैरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। तो चक्रवात उत्पन्न के लिए हमें 2 चीज की होना जरूरी है, यानी जल का 27 डिग्री सेल्सियस होना और कैरियोलिस बल का होना, तभी हमारा चक्रवात संभव है, यानी चक्रवात वर्षा होना संभव है। इन्हीं दोनों के कारण ही आपका चक्रवात वर्षा सफल होती है, यानी चक्रवात वर्षा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग वर्षा के प्रकार और उनके बारे में देखते हैं कि किन के कारण होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि किन के कारण चक्रवात वर्षा होती है, तो कैरियोलिस बल के कारण ही चक्रवात वर्षा होती है। ये क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग को सेट में मिल जाएगा, बहुत से एग्जाम में पूछा गया भी है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले आगे जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।